भिक्षाम देही, मां हमको भिक्षा चाहिए। अब अनुसुईया मैया ने सोचा कि चलो मेरे द्वार पर आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो 2-4 पाई जो है सुपड़े में गेहूं रखा, कुछ दक्षिणा रखिए और वह दक्षिणा दे करके, और जैसे ही बाहर निकलिए कि लीजिए महाराज, ये कुछ आप मांग रहे थे तो मैं अन्न का दान और कुछ दक्षिणा दे रही हूं। कहा मुझे हमको ये दक्षिणा नहीं चाहिए, ये दक्षिणा हमें नहीं चाहिए मां, हमको तो दक्षिणा अगर देना ही है। कौन सी दक्षिणा चाहिए? कहा अगर मां हमको दक्षिणा चाहिए तो हमको नग्न होकर के दक्षिणा होना, मतलब कहने का कि ये मन का विकार हटा करके हमको दक्षिणा चाहिए। हे मां, और भगवान की बात सुन करके उस अनुसुईया ने सोचा कि इतनी बड़ी बात कहने वाले ये कौन है, कोई ना कोई जो है हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अपना देखा योग माया से, अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे घर आए हैं और ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, मेरी परीक्षा लेने आए हैं, ठीक है, अब तुमने मेरी परीक्षा तो ली है, लेकिन आज तुमने जो मांगा है मैं उसको तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। माता ने हाथ में जल लिया है और संकल्प पड़ा है कि मैंने भी कभी अपने जीवन में अपने पति के अलावा मैंने किसी पर पुरुष को गलत निगाह से भी अगर देखा होगा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। अगर मैंने अपने पति को देवता माना है तो देवता मान करके मेरा पतिव्रत धर्म सही रहे, और ऐसा करके जल को जो है तीनों देवताओं पर छोड़ दिया और तीनों देवता जो है 1-1 महीने के बच्चे बन गए। जब 1-1 महीने के बच्चे बन गए हैं, अब तीनों देवता जो है अब रोने की आवाज आने लगी तीनों देवताओं। तो वहां पर जो है पालने रखे हुए थे, उस पालने में तीनों जो है बेटों को जो है झुलाया है और माता लोरी सुनाती है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मावन भोले से संकेत तुम्हें बतावे, ब्रह्मावन भोले से संकेत तुम्हें बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ। गली नहीं डालना माता अनुसुईया, माता अनुसुईया, माता अनुसुईया निकाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता
अनसुईया ने लाल देवो माल खोल रहे तीनों देवी मन करके लाल लाल। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। जी ने कहा मैया, ए मैया, मैंने जो है ना 1.25 महीने का ऐसा प्रण किया है कि महिलाओं से मैं बहुत दूर रहता हूँ, उसकी महिलाओं की छांव भी नहीं लेता। नारद जी ने कहा और इस बात की तो पार्वती मैया ने कहा चिंता मत करे, तू नहीं आ रहा पास में तो मत आ, लेकिन एक बात तो बता कि वो कहाँ गए। बोले कौन? बोले वो हमारे कौन? बोले पति। अच्छा तुम्हारे पति? बोले ठीक है तुम्हारे पति। तो सबसे पहले तो मुझे प्रश्न ये बताओ कि बड़ी कौन है? बड़ी कौन है? बड़ी वो है या बड़ी तुम हो? अब नारद पार्वती मैया विचार कर रही है कि अगर कहीं हमने कह दिया कि हम बड़ी है तो ना जाने ये नारद और कौन से गड्ढे में ले जा करके हमको उतार दे, इसलिए कहना पड़ेगा कि बड़ी तो वो है। अब बड़ी के लिए कहना पड़ेगा। नारद जी से कह दिया पार्वती मैया ने कि ठीक है मैं तो पतिव्रता हूँ, लेकिन वो तो महान पतिव्रता स्त्री है जिसने हमारे पतियों की परीक्षा ले ली है। और कहा कि ठीक है अगर वो बड़ी है तो जाओ और मृत्युलोक में जो है अनुसुईया के आश्रम में जो है तुम्हारे पति 1-1 महीने के बच्चे बने हैं, झूला झूल रहे, हिंडोला हिल रहे हैं। क्या? बोले हाँ ये बात सत्य कह रहे हैं। अच्छा बोले हम अब तीनों देवियां एक जगह जमा हो गई और तीनों चली जा रही हैं। अब जैसे ही तीनों देवी चली जा रही है, सिर माथे पे से पल्ला नीचे, सिर नीचे खसका हुआ है। महाराज आवाज लगाई नारद जी ने, माता राम जरा रुको, मुझे एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले एक बात ये बताओ कि जब तुम्हारे पतियों को उसने 1-1 महीने का बच्चा बना दिया, उसने अपना स्तनपान करा दिया, तो फिर वो उनके कौन कहलाए? बोले उनके बेटे कहलाए। फिर उनके बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी? बोले बहू कहलाएगी। तो क्या हम बहू रहेगी? बोले जब सांस के आगे अगर सिर खुला करके जाओगी तो तुम्हें शोभा देगा क्या? बोले हाँ शोभा तो नहीं देगा। तो तुरंत पार्वती मैया ने जो है अपने सिर पे पल्लू डाला है और पल्लू डाल करके और तीनों देवियां जो है आश्रम में पहुंची है।